व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ कर्नाटका स्टेट? कर्नाटका स्टेट का जो है ओल्ड नेम वो क्या है? तो कर्नाटका स्टेट का जो ओल्ड नेम है वो मैसूर है। द ऑप्शन डी इज करेक्ट। द ओल्ड नेम ऑफ कर्नाटका स्टेट वाज द मैसूर स्टेट. It was renamed to the Karnataka in the year 1973. Who was the first Indian who win the Booker Prize? The first हिंदुस्तानी वुमेन औरत जिसने बुकर प्राइज को जीता हासिल किया वो अरुंधति राय है। अरुंधति राय को 1997 में उनकी बुक किताब नॉवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की वजह से जो है बुकर प्राइज मिला था। क्वेश्चन 3, हु अमंग द फॉलोइंग एडेड द फिफ्थ हिस्ट्री इन कुतुब मीनार? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी अकबर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द फिफ्थ हिस्ट्री ऑफ कुतुब मीनार वाज हेडेड बाय फिरोज शाह तुगलक. The construction of the Qutub Minar was initiated by कुतुबुद्दीन ऐबक इन कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार की फाउंडेशन रखी, उसकी शुरुआत की 1299 में. बट ही कुड ओनली कंप्लीट द बेसमेंट. उसकी बुनियादी की तकमील कर पड़ाए थे, उस पूरी इमारत को आगे बढ़ाया, उसके काम को इल्तुतमिश ने. But he could only complete the basement. His successor Iltutmish added the three more stories in the structure. After the upper portion of the fourth story was struck by the lightning in 1368, Firoz Shah Tughlaq rebuilt the fourth story and added the fifth story using the marble and red sandstone. Question 4, कुचिपुड़ी is the classical dance of which state? कुचिपुड़ी जो है किस स्टेट का डांस है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरला. द ऑप्शन बी इज करेक्ट. कुचिपुड़ी is a classical dance form that originate from the village of Kuchipudi in the Krishna district of Andhra Pradesh, India. Question 5, International Women Day is celebrated on? कि इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 18 मार्च, 28 मार्च. ये ऑप्शन ए इज करेक्ट. 8 मार्च को आलमी यौम ख़वातीन के तौर पर मनाया जाता है. इंटरनेशनल वुमेन डे इज़ अ हॉलीडे सेलिब्रेटेड एनुअली on March 8 as a focal point on women's right movement. It gives a focus to issues such as gender equality, reproductive right, violence and abuse against women. के कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं. 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे. 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के तौर पर मनाया जाता है. 10 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट्स डे. 21 जून इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा. इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के तौर पर मनाया जाता है इसको. 2 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल यूथ डे. नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 25 इन इंडिया. कि नेशनल वोटर्स डे जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है और यही 25 जनवरी 1950 को जो है इलेक्शन कमीशन की बुनियाद रखी गई थी. इसमें इस बात पर जोर दिया गया है, इस डे को मनाने का जो मकसद है वो ये है कि लोगों की भागीदारी, हिस्सेदारी, शिरकत जो है इलेक्टोरल प्रोसेस में बढ़ाया जाए, उसको इनक्रेज किया जाए. लोगों को इस बात पर इनक्रेज किया जाए कि वो पार्टिसिपेट करें इलेक्टोरल प्रोसेस में, हक़ रायदही का इस्तेमाल करें. 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे. 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के तौर पर मनाया जाता है. 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे के नाम से. और 5 सितंबर टीचर्स डे. 14 सितंबर हिंदी डे. 26 नवंबर इंटरनेशनल लॉ डे और कॉन्स्टिट्यूशन डे. क्वेश्चन 6, यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन विच सिटी? यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर किस शहर में है? तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क. यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. द ऑप्शन डी इज करेक्ट. द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट. द यूएन आल्सो हैज़ द ऑफिसेस इन जेनेवा, नैरोबी, वियना. द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सिर्फ इंटरनेशनल जितने ऑर्गन है उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ही हेडक्वार्टर जो है वो हैग, नेदरलैंड में. Here a list of some important international organization and their headquarter.
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप इसका हेडक्वार्टर है डीसी यूएसए में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इंटरनेशनल ऑटोमेटिक एनर्जी एजेंसी वेना ऑस्ट्रेलिया। इंटरनेशनल मार्टाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम इटली में इसका जो है हेडक्वार्टर है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन ब्रुसेल्स। क्वेश्चन 7 डियोडर ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद डियोडर ट्रॉफी किससे एसोसिएटेड है? तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है कि डियोडर ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट में दिया जाता है। द डियोडर ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ क्रिकेट। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ क्रिकेट कंपटीशन इन इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट नेम्ड आफ्टर प्रोफेसर डी.वी. Diodhar, who is often referred as the grand old man of Indian cricket. The tournament feature of the 5 zonal team, North Zone, South Zone, and East Zone, West Zone, and Central Zone. Some important trophies and their sports. Some trophies related to volleyball: Centennial Cup, Federation Cup, Indira Pradhan Trophy, Shivanthi Gold Cup, World League Cup. Some trophies related to football: Durand Cup, Federation Cup, Santosh Trophy, Suborto Cup, League, Indian Super League. Some other trophies related to cricket: Vijay Hazare Trophy, Gavaskar Border Trophy, Wisdom Trophy, Duleep Trophy, Rani Jhansi Trophy, Ranji Trophy, C.K. Naidu Trophy, Irani Trophy. The first Sultanate dynasty which was established in India was the first Sultanate dynasty that ruled over Delhi Sultanate. सबसे पहली डायनेस्टी जिसने दिल्ली सल्तनत पर रूल किया वो कौन थी? दिल्ली सल्तनत पर जैसा कि 5 डायनेस्टी ने रूल किया, उसमें सबसे पहली डायनेस्टी जो है वो सलेब डायनेस्टी है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 5 डायनेस्टीज रूल्ड ओवर दिल्ली सल्तनत sequentially: the Mamluk dynasty, the Khalji dynasty, the Tughlaq dynasty, the Sayyid dynasty, and the Lodi dynasty. ममलुक डायनेस्टी के फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी हैं। तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक हैं। सैयद डायनेस्टी के फाउंडर खज़र खां हैं और लोधी डायनेस्टी के फाउंडर बालुल लोधी हैं। क्वेश्चन 9 द मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस किस साल एस्टेब्लिश किया गया था? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है 1886। The Mohammedan Educational Congress was founded in 1886. It was renamed the Mohammedan Educational Conference. इसका नाम पहले मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस था, फिर मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया 1890 में। The first conclave, the organization was held in December 1886 at Aligarh and was presided by Maulvi Samiullah Khan. The second conclave concluded in December 1887 at Lucknow. क्वेश्चन 10 द सब्जेक्ट ऑफ खुतबात अहमदिया कि खुतबात अहमदिया का सब्जेक्ट क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है कि बायोग्राफी ऑफ द प्रॉफिट। ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने आयात है जो कि काउंटर करने के लिए लिखा गया था। जो लाइफ ऑफ मोहम्मद यूपी के गवर्नर विलियम मुइर ने लिखी थी, इसमें आप सल्लम की शान में गुस्ताखी थी उसको काउंटर करने के लिए सर सैयद ने खुतबात अहमदिया लिखी, इसमें जिसका सब्जेक्ट बायोग्राफी ऑफ द प्रॉफिट है। तो खुतबात अहमदिया इज अ सिग्निफिकेंट वर्क बाय सर सैयद अहमद खान रिटन इन 1870. It was response to Sir Muir's book Life of Muhammad, which presented a distorted view of Islam and the Prophet Muhammad, peace be upon him. Sir Sayyid Ahmad Khan wrote Khutbat Ahmadiyya to counter the proclamation against the Prophet, which he found deeply troubling.